बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत बन चुकी है। हुकूमतें बनने के बाद जो है इस वक्त सूरत हाल ये है कि काबीना भी मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब में काबीना के कुछ मराहिल अभी बाकी हैं, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो कि वफाक और पंजाब में बरसर इक़्तिदार आई है, उसमें ये सवाल किया जा रहा है कि क्या कायदीन के साथ साथ क्या कारकुन भी इक़्तिदार में आए हैं या नहीं आए हैं, और उनको भी कोई इज़्ज़त और कोई मुकाम, कोई मर्तबा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन इस वक्त शिकायत ये हैं कि जब हम हुकूमत की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक मर्तबा फिर अफसरशाही हमें आगे नज़र आती है, और उसके साथ साथ कासालेस जो हैं वो आगे नज़र आते हैं। वो वर्कर्स जिन्होंने कम से कम आप 30 से 40 बरस का अरसा कह सकते हैं, जिन्होंने मारें खाई, जो मियां नवाज शरीफ की गाड़ी के आगे पीछे भागते रहे, जो कुर्बानियाँ देते रहे, जो नारे लगाते रहे, जो जलसे सजाते रहे, जो दरियाँ बिछाते रहे, वो तमाम कारकुन जो है क्या उनको नो लिफ्ट हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इस वक्त न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि लाहौर में भी इक़्तिदार के ईवानों के दरवाज़े उन तमाम पुराने कारकुनों पर बंद हैं जो बड़ी मारें खाते रहे, माशाल्लाह दौर में भी मारें खाते रहे। और एक बड़ी ही अफसोसनाक सी मिसाल सामने उस वक़्त आई जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने कारकुन अतीकुर रहमान जो थे उनका इंतकाल हुआ। अतीकुर रहमान के हवाले से मैं आपको बताऊं कि अतीक को हम उस वक़्त से देखते, उस वक़्त से जानते आ रहे हैं जब मियां नवाज शरीफ क्रिकेट खेला करते थे और वो बागे जना में क्रिकेट खेलने के लिए आते थे, तो अतीक उनके आगे पीछे हुआ करता था। वो दौर और आज का, उसके इंतकाल से पहले तक का दौर, कोई भी एक्टिविटी हो, वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, वो किसी लीडर की इमरान खान के दौर में पेशी हो, किसी जगह कोई मुजाहरा हो, तो अतीक हमें वहाँ पर इस तरह मिलता था कि शुरू में मैं ये समझता था कि चौधरी अतीकुर रहमान जो है वो कोई सरकारी मुलाजम हैं और वो कोई ड्यूटी पर मौजूद होते हैं, इतने रेगुलर हुआ करते थे। लेकिन जब अतीक की डेथ हुई और एक अफसोसनाक तरीके से हुई, माशी बदहाली की वजह से, और जो कुछ उसके साथ बीता, उसके बाद उसके जनाजे में सिर्फ एक बंदा जिसको हम वज़ीर के लेवल का कह सकते हैं और क़यादत का लेवल का कह सकते हैं, वो सिर्फ ख्वाजा इमरान नज़ीर हमें वहाँ पर नज़र आए। इसके बाद एक और इशू बना, लाहौर में बड़ा इशू बना, मलिक वहीद MPA जो थे उनका झगड़ा हो गया एक पुलिस के ट्रेनी ASI के साथ। उस पर भी मलिक वहीद को जो है शोकास नोटिस मिला और ट्रेनी ASI जो है उससे वज़ीर आला ने बैठ कर बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी और माजरत की कि मेरे MPA ने आपसे ये सारी गुफ्तगू की। और हालांकि बाद में जब हालात वाक़यात वाज़े हुए तो पता चला कि वो ट्रेनी SI जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना कारकुन था। उसकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल सामने आ गई, फिर उस शख्स ने खुद जाकर MPA से माफ़ी मांगी, लेकिन वज़ीर आला को चकमा दिया गया, उनको धोखा दिया गया और कहा गया कि ये कोई काले शीशों का मसला था। कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी एक कारकुन जो था उसको ज़िल्लत का, ख्वारी का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसी तरह एक बहुत पुराने मुस्लिम लीग नून के कारकुन हुआ करते थे, नौशाद हमीद। कुछ उनके साथ ठीक है, उन पर कुछ इल्ज़ामात भी लगे, आपस में गलतफहमियाँ भी पैदा हुई, लेकिन मुशर्रफ दौर में मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ सेक्रेटेरिएट से नौशाद हमीद ने, मैं ख़ास तौर पे नौशाद हमीद की बात कर रहा हूँ और शहबाज शरीफ सेक्रेटेरिएट की बात कर रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिस किस्म के उन्होंने मुजाहरे किए, आज नौशाद हमीद को कोई पूछने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनकी अहलियाँ अफशा लतीफ़, जिन्होंने इमरान खान साहब के दौर में जो स्कैंडल बना था पनाहगाह का और वो बच्चों की जो यतीम खाने का और वहाँ से बच्चियों के जाने का, अजीब फजूल किस्म के सारे इल्ज़ामात थे, लेकिन पता नहीं सच था झूठ था, लेकिन उसकी तरदीद कहाँ तक हुई, कहाँ तक नहीं हुई, वो सारी अपनी जगह पर है। लेकिन अफशा लतीफ़ को भी नहीं पूछा गया, नौशाद हमीद को भी नहीं पूछा गया। मुस्लिम लीग नून वालों से बात करें, वो कहते हैं कि हम मेरिट पे काम करते हैं, ये रमज़ान निगहबान पैकेज हो तो बिल्कुल डेटाबेस हमारे पास मौजूद है, हम सारा जो काम करेंगे वो मेरिट पर करेंगे, मेरिट के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब रमज़ान निगहबान पैकेज को ही देख लीजिए, मुस्लिम लीग की जो कारकुन हैं जो वोट मांगने जाते थे वो अपने लोगों को एक थैला भी नहीं दिलवा सके, और इसके मुकाबले में चूँकि डेटाबेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम नंबर दर्ज थे, उनका इंतज़ाम, उनकी सारी चीज़ें चलती रहीं, तो ये भी वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा मसला बना।
तो वर्कर ये कहते हैं कि लीडरशिप को जब वो इक़्तिदार में जाती है तो उसको मेरिट याद आ जाता है, लेकिन जब इंतखाबात होते हैं, फिर लाहौर में ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, आपने वोटर को बाहर निकालना है, ठीक है आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप सड़कें बनवा रहे हैं, आप लाहौर को साफ़ कर रहे हैं, आप वाईफाई लेके आ रहे हैं, आप IT सिटीज़ बना रहे हैं, आप मैं तो गिनवा भी नहीं सकता कि मरीम नवाज़ कितने ज़बरदस्त किस्म के कितने प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं, लेकिन उन सब में वर्कर कहाँ पर हैं मुस्लिम लीग नून के। और ऐसा ना हो कि मियां नवाज शरीफ ने एक मरतबा कहा था कि मुझे कहा गया कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, और जब मैंने कदम बढ़ाए तो पीछे कोई भी नहीं था। तो फिर पीछे कोई नहीं होता जब आप दूसरों को साथ नहीं देते। बड़े बड़े ओहदे जो होते हैं वो बड़े बड़े लीडर जो होते हैं उनके पास चले जाते हैं, ये छोटे छोटे ओहदे जो होते हैं ये देने पड़ते हैं वर्कर्स को। तजियाकार कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे है वर्कर्स को इज़्ज़त देने में, जो इक़्तिदार में आती नहीं। PTI उसके बाद है, मुस्लिम लीग नून इसके बिल्कुल उसके पीछे है। बाकी जमातें चूँकि इक़्तिदार में नहीं उस तरह आई या है नहीं, मैं लाहौर के अलावा बाहर बाकी पार्टीज़ पे जाना नहीं चाह रहा, तो मुस्लिम लीग नून इसमें बहुत पीछे। इस वक्त जो वर्कर है, मुस्लिम लीग नून का वर्कर कहाँ पे खड़ा हुआ है, वो क्या सोच रहा है, आने वाले दिनों में इसको कितनी अकोमोडेशन मिल सकती है, या उसको साथ सिर्फ मेरिट पर ही काम होगा। और मेरिट ये है कि जब बड़े बड़े तगड़े वजीर बने तो वो कहें कि हमारे दफातर में कारकुनों का दाखिला मना है क्योंकि ये सरकारी दफातर हैं, आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, वो काम नहीं करवा सकेंगे, फिर वोट किस तरह दिलवाएंगे। मुस्लिम लीग नून का वर्कर लाहौर में ख़ास तौर पर और पूरे पंजाब में कहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या सोच रहा है, इज़्ज़त मिल रही है, मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशकूर हूँ हमारे साथ जो तजिया निगार और जो यहाँ पर रहनुमा मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले डॉक्टर सईद इलाही साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप रुकन पंजाब असम्बली भी रह चुके हैं, सच्ची और खरी बात कहने में कभी नहीं हिचकिचाते, बल्कि मुझे कभी कभी हैरत भी होने लगती है कि किस किस्म की बात यहाँ पर कह के चले गए हैं। तो चूँकि सबको करीब से जानते हैं तो मैं मशकूर हूँ इनका। इसके साथ ही मियाँ हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी पूरी सहाफ़ती उम्र जो है इनको देखते हुए गुजर गई। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून समेत पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिपोर्टिंग भी की, तजिया कारी भी की, कालम नवीसी भी की, सहाफ़त में जो है एक बड़ा नाम है हमारे शहर का, और ख़ासतौर पे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के हवाले से, सियासी तजिया निगारी के हवाले से। मियाँ हबीबुल्लाह साहब आपका भी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ सैयद तौसीफ़ शाह जो है मुस्लिम लीग नून की। जब हम लाहौर में बात करते हैं तो कारकुनों की एक बड़ी आवाज़, तवाना आवाज़, लाहौर के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पे आप देख लें इनको हमजा शहबाज शरीफ के करीबी साथी के तौर पर देख लें, तो मुझे तौसीफ़ शाह जो है एक रियल वर्कर के तौर पर और कारकुनों की आवाज़ के तौर पर महसूस होते हैं। सबसे पहले तौसीफ़ शाह साहब आप ही की तरफ आता हूँ। मुस्लिम लीग नून का वर्कर इस वक्त हुकूमत बन गई, ईवान वज़ीर आला में मरीम नवाज़ हैं, ऊपर शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ जाती उम्रा में बैठे हुए हैं, वर्कर कहाँ पर हैं आपके, क्या सोच रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंजन भाई, एक तो सबसे पहले शुक्रिया कि आज आपने जो इशू जो है वो हाईलाइट किया है। मैं समझता हूँ ये इस वक्त ज़रूरत भी थी। बात मुस्लिम लीग की नहीं है, बात उन पार्टी वर्करों की है जिनकी सारी ज़िंदगी अपने अपनी पार्टी में खिदमत गुजर जाती है। आप देखें, सरहदों की हिफाजत जो है हमारी वो फ़ौज पाकिस्तान करती है, लेकिन नज़रियाती सरहदों की हिफाजत जो है ना वो एक पार्टी का कारकुन करता है। वो पार्टी का कारकुन मुस्लिम लीग नून का भी हो सकता है, किसी दूसरी पार्टी का भी हो सकता है। आपने बात की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, आपने कहा कि कदम बढ़ाओ और पीछे कोई नहीं था, आपने गलत कहा है। वो लोग नहीं थे जो वजीर थे, वो नहीं थे जिन्होंने फ़ायदा उठाए थे। वर्कर पीछे खड़ा रहा मियाँ नवाज शरीफ के साथ, कुलसूम नवाज शरीफ के साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई गया था तो वर्कर था जो उनके साथ उस वक़्त जो है मुकाबला किया मुशर्रफ दौर की आमरीत का। तो वर्कर जो है अपनी क़यादत के साथ खड़ा रहता है। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि जब गवर्नमेंट आती है, जब हुकूमत आती है, तो फिर वही ब्यूरोक्रेसी के साथ और फिर वही मफाद परस्त लोग आगे आ जाते हैं और वर्करों की आवाज़ जो है वो मेरिट के नाम के ऊपर चली जाती है। देखें, अगर कोई सरहद में हिफाजत करता हुआ हमारा फ़ौज पाकिस्तान कोई जान देता है तो उसको हम शहीद कहते हैं। लेकिन अगर वही वर्कर सड़कों पे अपनी पार्टी की नज़रियात के लिए काम करता है, मेहनत करता है और उसके पास घर की रोटी नहीं होती और बदकिस्मती से वो खुदकशी कर लेता है, तबाह कर लेता है, अपना कारोबार तबाह कर लेता है, तो उसको हम क्या कहें? उसको आप ना तो कोई आज़ाद देते हैं कि ये शहीद है, आप कहते हैं कि जनाब इसने खुदकशी कर ली है, वो क्या करे वो कारकुन? ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया मौजूद है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग है, तो वर्करों के लिए हर दौर में ऐसा ही होता रहा है। लेकिन वर्कर जो है इस वक्त पुरुउम्मीद भी है। पुरुउम्मीद इसलिए है
कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में लोग ये समझते हैं, वर्कर ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त मुश्किलात जा रही है, महंगाई का दौर है, जो लोग पिस रहे हैं, उसमें जो मुस्लिम नून ने किरदार अदा किया है, वर्कर ने वो इसलिए किरदार अदा नहीं किया था कि हमने कोई MP MN मान जाना, हमने अपने मुल्क के लिए अपना किरदार अदा किया है। और हमें उम्मीद है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की अभी रमज़ान निगहबान पैकेज चला है, कोई सिफारिश वगैरह नहीं चली, कोई नहीं चला उनका। सर बदकिस्मती यही है कि जब कोई गवर्नमेंट आती है तो ब्यूरोक्रेसी इस तरह वो घेरा डाल लेती है क़यादत को। ये वाकई जो निगहबान का जो प्रोग्राम दिया गया है बिलाशुबा ये लोगों के पास गया होगा, लेकिन जहाँ तक बात है लाहौर की, तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर जो है उससे वो मुतमिन नहीं हुआ। नहीं, आप लोग वोट मांगने जाते हैं ना, लोगों से जब वोट मांगने जाएंगे अभी तो वो आपसे कहेंगे, फिर वो आपके पास अपने काम करवाने के लिए भी आएंगे, वो आपसे कहेंगे रमजान निगहबान पैकेज आ रहा है, हम मुस्तहिक है, हमें दिलवाओ। आप दिलवा सके कोई लोग? बिल्कुल नहीं दिलवा सकते जी, नहीं दिलवा सकते जी। किसी एक बंदे को भी हम जो है वो नहीं दिलवा सके, क्योंकि वो सारा डाटा बेस था बेनज़ीर इकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, असास प्रोग्राम के हवाले से। अगर एक खवातीन जो है वो जब खड़ी होती हैं तो उसमें से 5 खवातीन के नाम निकलते हैं, और सिर्फ उन्हीं को ही 100 में से 5 के सिर्फ 100 में से 5, तो वो जिनका डाटा मौजूद है उन्हीं को ही मिला है। और दूसरे जो लोग हैं पॉलिटिकल वर्कर जो है उसको पार्टी का झंडा उठाए हुए जब मोहल्ले में वो जाता है तो लोग तो वर्कर के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं कि जी अब आपकी हुकूमत आ गई है तो हम भी ज़रूरतमंद है। लाजमी बात है इस वक्त हालात ऐसे हैं लोगों के माशी, हर बंदा ज़रूरतमंद है, हर बंदा ये चाहता था कि निगहबान वाला जो है पैकेज जो है उनको भी मिले, लेकिन अब बदकिस्मती है। शाहजी, थाने कचहरी में सिफारिशें चल रही हैं मुस्लिम लीग नून की? सर थाने कचहरी में कोई आप देख लेंगे, पिछले दिनों ये इशू हुआ जो मलिक भाई साहब वाला मामला हुआ, तो पहले भी जो है थाने का कल्चर जो था वो क्या था, तो थाने का कल्चर में जो है वो उसको तब्दील करने के लिए एक वक्त लगेगा। ये जो मुल्क के अंदर थाने का कल्चर जो है वो बन गया हुआ था, वो कल्चर जो है वो ऐसे नहीं है, काफी सालों से ये मोहल्ले के लोग आते हैं ना कि फलां मसला हो गया, फलां लोगों ने आपके तो MPA को पुलिस वाला पड़ गया और उसने अच्छी खासी बेइज्जती कर दी, वज़ीर आला ने उल्टा उससे माफ़ी मांग ली। अच्छा मुझे बताएं, इस वक्त वर्कर्स जो हैं ये 7 क्लब 8 क्लब जा सकते हैं? सर देखें अभी जो है वो सिस्टम चूँकि अभी गवर्नमेंट नहीं बनी है, अच्छा अभी आस्ता आस्ता जो है वो सेटअप बन रहा है। अभी आप देखेंगे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब जो है वो मीटिंग ले रही हैं और अपनी हिकमत अमली जो है वादा कर रही हैं। तो अभी तो जो दीगर जो इशू थे, बजट का पहले इशू आया, दीगर मामला तो वो आए, तो अभी वज़ीर आला साहबा जो हैं वो उस पर लगी हुई हैं, तो बहुत जल्द जो है सेटअप जो है वो बना दिया अभी जाएगा, नहीं बना? अभी नहीं बना जी। UC चेयरमैन होते हैं ख़ासतौर पर जो पहले थे आपके, या आपके काउंसलर्स होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो कोई चाहे कि ईवान वज़ीर आला जाना चाहे तो अभी सिस्टम नहीं है उसका वहाँ पर जाके। अभी मैं बता रहा हूँ ना कि अभी वो सिस्टम जो है वो अभी वो बनने जा रहा है, अभी वो बना नहीं है जी, वो बना नहीं है अभी नहीं जा सकते, अभी नहीं जा सकते। नहीं जाने को तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, सकता, राब्ता करके आप मतलब जाने को तो किसी को रोक नहीं सकता। आपने जो बात की जिस तरह पहले 1 क्लब पे 7 क्लब पे एक टीम बैठा करती थी, जो कंप्लेन सेल होता था, कंप्लेन सेल में कोई भी लोग आ जाता था, कारकुन के पास एक खिड़की मौजूद थी जहां पे जाकर वो अपने मसाइल को हल करवा सकता था। अभी नहीं बना वो सिस्टम, अभी वो खिड़की नहीं खुली है, अभी वो खिड़की नहीं खुली, अभी नहीं खुली, दरवाजा भी नहीं खुला, खिड़की भी बंद है अभी बंद है। अभी तक सईद साहब आपने बड़ी हुकूमतें देखी हैं, बड़ा देखा है, वर्कर हमेशा मार खाता है, वर्कर को कुछ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये इस वक्त भी आपने तौसीफ शाह साहब चूंकि प्रैक्टिकली वर्कर्स के साथ अटैच हैं, उन्होंने जो सूरत हाल बताई, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखें, जो आपने सवाल किया कि मिलना चाहिए नहीं, मिलना तो चाहिए। अच्छा, दुनिया पूरी में जो हमारे खत्ते में जहाँ जहाँ हुकूमतें आती हैं जी, वहाँ पे वर्कर्स को लुक आफ्टर किया जाता है। इवन इंडिया में आप देख लें कि मोदी गवर्नमेंट पिछले 8 साल से अपने वर्कर्स को तमाम सहूलतें मुहैया करती है, और 80 करोड़ जो घर लोगों को दिए जा रहे हैं वहाँ पे, जिसका उनका प्लान है, जिसमें से 20 करोड़ मुकम्मल हो चुके हैं, उसमें उनके वर्कर्स भी शामिल हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये तो खैर आपने एक असूली सवाल किया जिसको मैंने जवाब दे दिया आपको। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जब से पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं, सबसे पहले पीपल्स पार्टी बनी थी, और वो बनने के 10 साल के बाद ज़ियाउल हक साहब के निशाने पे आ गई, जिसके नतीजे में लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, आपको याद होगा। और वर्कर्स ने एक मिसाल कायम की थी, यानी कैद, कोड़े, सब कुछ बर्दाश्त किया, फिर वो पार्टी टूट फूट कर एक ख़ास हद तक पहुँच गई। इस तरह फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनी। उसका अब स्ट्रक्चर ये है कि PMLN का बहुत मजबूत ढांचा कभी भी नहीं रहा, यानी जो स्ट्रक्चरल ढांचा होता है जिस तरह पीपल्स पार्टी का था कि उनके बहुत से विंग थे, वर्कर्स थे, फिर 10 साल की ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी, हमारे यहाँ वो ढांचा नहीं रहा। मुशर्रफ साहब के ज़माने में लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उसमें पार्टी कुछ बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो तंजीम थी उसका कभी मुअस्सर एक मुजाहरा नहीं हो सका पूरे पाकिस्तान की सतह पर।
यानी PMLN एक वो बदकिस्मत जमात है जिसके अंदर यानी सिंध के अंदर 9 ज़िले जो थे वो ये रवायती तौर पर मुस्लिम लीगी थे, 46 से वो सारे फारग हो गए। अच्छा, KP में आप देखें कि हमारे 2013 में तकरीबन 20 मेंबर थे, 18 में 4 हुए और अब आपके सामने। तो ये चंद जगहों पे जहाँ जहाँ हम अपनी तंजीम साजी नहीं कर सके, यहाँ जहाँ तंजीमों के झगड़े हुए, जहाँ वर्कर उसका हिस्सा बने, वहाँ तबाही हुई। तो तबाही हमेशा वर्कर से होती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पार्टीज़ हैं उस कल्चर में हमने अपने वर्कर्स को उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए, उनको साथ रखने के लिए जो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं वो अख्तियार नहीं किए। दुनिया में होता है कि जी वर्कर से लोग MPA MNA बनते हैं, हमारे भी बने हैं, लेकिन फिर भी वर्कर्स वेलफेयर, वर्कर्स की तवज्जो, वर्कर्स के साथ राब्ते, जैसे अभी बताया है तौसीफ शाह साहब ने भी कि अब जैसे हुकूमत का आपने सवाल किया है तो अभी तक हुकूमत साजी मुकम्मल नहीं हुई। पहली बात तो ये है, सेनेट चल रही है, फिर चेयरमैन सेनेट आ जाएगा, फिर अगला मरला वज़रा का आएगा, फिर और बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए ये ज़रूरी है कि दुनिया में पार्टी के ओहदे और हुकूमती ओहदे अलग कर दिए जाएँ, ताकि जो लोग वज़ीर बनना चाहते हैं वो वज़ीर बन के रहें, दफ्तर में काम करें, सरकारी काम करें। और जैसे आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि दफ्तर सरकारी है, वर्कर नहीं आ सकते, तो वहाँ बैठे रहें। लेकिन जो हमारे तंजीम के लोग हों, जैसे सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं या और लोग, उनका एक अलहदा एक पूरा स्ट्रक्चर हो जो वर्कर्स को जानता हो, पहचानता हो, उनकी मुश्किलात में, उनके प्रॉब्लम्स में उनके साथ चल सके और उनके और हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन कायम कर सके, और जो उनके काम रुके हुए हैं या जहाँ उनके जायज़ काम हैं वो कर लिए जाएँ। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी फौरी तौर पर ये मैं एक राय दे रहा हूँ कि जो हमारी पार्टी के अरबाब अख्तियार हैं उन्हें फौरी तौर पर अपने इस मरहले को तय करना होगा। हुकूमत साजी के फ़ौरन बाद दरवाजे खोलने होंगे, वर्कर्स को वेलकम करना होगा, वर्कर्स को अकोमोडेट करना होगा, प्लेस करना होगा, और उसके अलावा जो तंजीम है उसे मजबूत तरीके से बनाया जाना चाहिए, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक। सही है, ये तो एक बड़ी आइडियल सी सिचुएशन होगी ना कि आप तंजीम साजी कर लेते हैं सारा कुछ, लेकिन एक प्रैक्टिकल सिचुएशन एक और मियाँ हबीब साहब बन जाती है। जब आप मियाँ साहब मुस्लिम लीग नून को देखते हैं तो शहबाज शरीफ हों, मियाँ नवाज शरीफ हों, मुझे लगता है कि वो ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब मरीम नवाज़ के गिर्द भी लगता है कि एक CCPO से लेके कि ASI तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने MPA की निस्बत। हम यहाँ पर देखते हैं कि इवन ब्यूरोक्रेसी में से काम बहुत अच्छा किया, अच्छे आदमी है, मैं बिल्कुल उनके मेरिट पे नहीं बात कर रहा, लेकिन बहरहाल ब्यूरोक्रेसी से आए आज चीमा वज़ीर बनते हैं, फवाद हसन फवाद वज़ीर बनते हैं। तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो ब्यूरोक्रेसी के पीछे ज़्यादा जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो ना नजम वली साहब, आप बुरा ना मनाइएगा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कभी भी वो वर्कर्स से उनकी ज़्यादा मांगी नहीं रही। मियाँ नवाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा थी, वो वर्कर बेस्ड सियासत करते थे, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ ने हमेशा जो है वो जोड़ तोड़ की और जो है भाई के सर पे सियासत की है। अच्छा, जहाँ तक आपने मैंने क्यों बुरा मनाना इस बात का जी? आपने नहीं आप अक्सर मना जाते हैं, आप अक्सर मना जाते हैं ना, आप आज़ाद हैं, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। एक और बात, लेकिन मियां नवाज शरीफ कभी भी वर्कर्स की सियासत करने वाले नहीं हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर मियां शहबाज शरीफ जो है वर्कर्स की सियासत करने वाले नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ज़्यादा बेहतर जाना। अच्छा, तो असल में जुमात भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई, ठीक है। और हमने देखा कि एक वक्त था जब दोनों साहिबान बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखते हैं, जब हम ये सुनते थे हमारे तो कान पक गए आज तक ये ताना सुनते सुनते कि जी के पूरे लाहौर के लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर जो हैं वो सारी पुलिस में भर्ती हुए हुए हैं, और आज तक जो है वो पुलिस जो है नून लीग की भर्ती करता पुलिस है, PHA के लोग उनके, और बाकायदा लिस्टें जाती थी ये वर्कर भर्ती हुए। अच्छा, ये बताएंगे ना, जो बात कर रहे हैं रिटायर हो चुके हैं सारे। अच्छा, नवी भर्ती हो नवी भर्ती नहीं हो रही, वो काम खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन मैं आपको नजम बताऊं, असल बात यह है ना, तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना उनकी बदकिस्मती ये है कि वो वर्कर्स के ज़रिए सियासत करते हैं, वर्कर्स के ज़रिए इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद हुकूमत जो है ना वो पैराशूटर्स की होती है, और पैराशूटर हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेते हैं, वो सारे इन्वेस्टर होते हैं। अच्छा, वो कब्ज़ा कर वर्कर को फिर सारे लोग भूल जाते हैं।
अच्छा, लेकिन हमेशा जो है ना सियासत वो वर्कर्स के ज़रिए की जाती है। हुकूमत यहाँ जो है ना वो सियासी पार्टी को हुकूमत चलाती है, पार्टी हुकूमत को नहीं चलाती। ये बुनियादी नुक्स है। जो हुकूमत जो है वो पार्टी के ज़रिए बनेगी और पार्टी का नुक्ता नज़र आगे लेकर चलेगी। आप देख लें कि जितना मंशूर होता है वो इलेक्शन के बाद दफन हो जाता है। कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपने मंशूर पर अमल किया कि नहीं, सारा इलेक्शन आप मंशूर पर लड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हमेशा इस तरह होता है कि वर्कर्स के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर ठेकेदार और कंट्रैक्टर और बाकी जो इन्वेस्टर होते हैं वो सारे छा जाते हैं किसी सरकारी दफ्तर में जो है। और अब तौसीफ साहब कह रहे थे वो अभी खिड़की नहीं खुली। माफ़ कीजिएगा, यहाँ तो MP MNA की रसाई नहीं है, ठीक है। और ये आज का अलमिया नहीं, इससे पहले क्या आप नहीं सुनते रहे? पिछली हुकूमतों में भी सबसे बड़ा शिकवा क्या होता था कि जी हमें तो मुलाकात ही नहीं करने दी जाती। तो वो जो एक घेरा डाल लिया जाता है ना क़यादत के इर्द गिर्द, वो तरफ ब्यूरोक्रेसी होती है, एक तरफ फनकार किस्म के फनकार लोग वो सारे छा जाते हैं और वर्कर जो है वो किसी सूरत में। अब आपने बात की अतीक उर रहमान की, मैं खुद कवर करता रहा हूँ। जब मियाँ साहब क्रिकेट खेलते थे जिम खाना में बागे जना में, तो उस वक्त भी ये मौसूफ जो है हमें वहीं दिखाई देते थे। और इस बंदे की अच्छी भली दुकानदारी थी, वो इसने बेड़ा गर्क कर ली, ठीक है। सारी उम्र इसने गाल दी। यहाँ जो है वो MP MNA एक दफ़ा जो बनता है वो उसकी कई आने वाली नस्लें संवर जाती हैं। और ये बेचारा वर्कर जो है वो उसने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी जो है वो सियासत की नज़र कर दी। और उसका जो हाल हुआ, जिस तरह उसकी फैमिली तबाह होगी, मौत हुई है, वो उसके तो बच्चे रुल गए ना। तो वो किसको कहे जाके, देखे ना उसकी सारी जिंदगी वो उसने मुस्लिम लीग नून की नज़र कर दी। लेकिन अभी तौसीफ शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उनके जो फौजी जो होता है वो सरहदों का मुहाफिज कहलाता है जोग्राफी। और पॉलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं किसी भी पार्टी के हों, PTI के हों, पीपल्स पार्टी के हों, ये नजरियाती मुजाहिद होते हैं। नजरियाती मुजाहिद, बिल्कुल। किसी भी मुल्क में देखें ना प्रोसेस जो होता है, बिल्कुल दुनिया। अच्छा, हमारा बाबा आदम ही निराला है। हम जो है दुनिया में ग्रास रूट लेवल से वर्कर तरक्की करते करते वो पहले काउंसलर बनता है, फिर MPA बनता है, फिर गवर्नर बनता है, और फिर MNA बनता है, वजीर बनता है। यहाँ जो है ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं कि वो आते ही पैराशूटर आते ही वो वजीर बनते हैं। और उसके बाद अच्छा नहीं, एक बात सिर्फ मैं शाह जी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की जो अभी आपने दोहराई भी है कि मुझे ये बताइएगा कि अभी जो अवार्ड हैं वो ऐसे बांटे गए हैं जैसे रेवड़ियाँ बांटी जाती। क्या पूरे मुल्क में कोई एक सियासी वर्कर इस काबिल नहीं था जिसको अवार्ड दिया जाता? ठीक है, पूरा सियासी, आप जमहूरी मुल्क हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कोई एक पॉलिटिकल वर्कर किसी भी सियासी जमात के इस काबिल नहीं था कि जिसको सदारती अवार्ड आप देते, कि जिसकी जिद्दोजहद को आप सलाम करते। तो फिर वहाँ तो फिर इसी तरह के लोगों ने आगे आना है ना, पॉलिटिकल वर्कर फिर कहाँ कंसीडर होगा? अच्छा, मैं आपको यादें थोड़ी सी मैं पुरानी ताज़ा करूँ आपके साथ। मियाँ नवाज शरीफ जो थे 90 की दहाई तक अपने घर के अंदर एक बाकायदा जो था एक महफिल लगाया करते थे। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, इस्लामाबाद से आते थे, तो अपने ड्राइंग रूम में या बाहर लॉन में माल्टोन के एक लगती थी, वर्कर्स की एक्सेस हो जाती थी। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? अब मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तो पहले ही आम वर्कर के एक्सेस में नहीं है, नवाज शरीफ तक एक्सेस नहीं है, मरियम नवाज तक एक्सेस नहीं है, वर्कर की एक्सेस कहाँ जाए वो? अब फिर वो तो कोई एक्सेस है ना, कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कोई सानू मरन का शौक हुई सी। एक तो वैसे ही दहशतगर्दी ने बेड़ा गर्क कर दिया वर्कर्स को और आम आदमी को जो ना क़यादत से। आप ये बताएं, हम सारी ज़िंदगी देखते रहे हैं कि ईद पर जो है ना ईवानों के दरवाजे खुल जाते थे, मुल्क के सरबराहान जो हैं वो आम लोगों से ईद मिलते थे। अब कई साल हो गए हैं, कोई मिलता है? दरवाजे बंद हो गए हैं। अच्छा, एक तो दहशतगर्दी अपनी, दूसरी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और बुराक्रेसी जो है, और उसके बाद जो हमारे करता धरता लोग हैं जिन्होंने घेरे डाल, उन्होंने इतना क़यादत को डरा दिया है कि भाई किसी वर्कर को ना मिलना, हो सकता है उसने कोई अपने साथ बम बांधा हो। भाई जब आप वोट लेने जाते हैं उस वक्त आपको बम नहीं नजर आता? इसमें दो बड़े अहम सवाल मैं करता हूँ आपसे। मैं क्योंकि इन्होंने बात की है, रेलेवेंट बात करनी, उन्होंने कहा ना कि जी वो अवार्ड की बात की है। असल में वली साहब, आप क्यों देख रहे हैं, पिछले 15-20 साल में ना सियासत को और सियासतदान को गाली और टैबू बना दिया गया। सही, आप ये देखें कि जो गाली है वो सियासतदान को पड़ रही है। अब उसमें जो लोग शरीक हैं आप भी जानते हैं, यानी सियासतदानों को एक पूरी 10-15-20 साल की एफर्ट के बाद ये साबित किया गया कि ये चोर हैं, ये बुरे लोग हैं। और सरकारी मुलाजमीन जो हैं, जहाँ पे उनको काम होता है वहाँ तो वो पाँव और बूट साफ़ कर लेते हैं, वरना वो कहते हैं ये सियासतदानों से ना हमने मिलना ना इनकी बात माननी है। यानी उन्हें एक तरीके से
सेक्लूड कर दिया जाता है। तो अच्छा, मैं इसमें समझता हूँ एक पॉइंट उठाया मियाँ हबीब ने शाह जी, वो ये है कि एक तासुर है कि मियाँ नवाज शरीफ जब 85 में आए थे तो उसके बाद उन्होंने ग्वाल मंडी से लेके हर जगह अपने बंदे भर दिए थे, और वो हर जगह ये मुस्लिम लीग नून तो जो है मुलाजमतें अपने बंदों को दे देती है। ये बात दुरुस्त है, ऐसा ही है? जी देखें ना, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सियासत का आगाज़ किया था उसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को जो है पब्लिकली जो पार्टी अगर बनाया किसी ने तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में बनाया, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में लोगों को जो है वो इज़्ज़त दी गई। जो वर्कर को जो है वो सबसे बड़ी बात थी कि मियाँ नवाज शरीफ वर्कर की बात सुनता था और सुनने के बाद उसके ऊपर अमल होता था। अगर किसी वर्कर ने मियाँ नवाज शरीफ साहब से कह दिया कि जी ये एक इशू है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एट दी स्पॉट जो है उसको ऑर्डर करते थे और मौके पर वो हल हो जाता था। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ात ने वाकई उस वक्त लोगों को जो है हमारे कारकुनों जो है वो एबलाइज भी किया, उनको जो है वो इज़्ज़त भी दी, उनको उनके मुताबिक जो है वो जिम्मेदारियाँ भी दी गई। ये लेकिन अभी जो वक्त आ रहा है, अभी जिस तरह मियाँ साहब ने बात की है कि देख ले कितनी बदकिस्मती की बात है कि एक भी वर्कर ऐसा नहीं है किसी पार्टी का जिसको कोई अवार्ड दिया जाता। ये एक बदकिस्मती है जी पार्टी मुल्क के अंदर के, ऐसा भी एक निज़ाम जो है वो कोई भी नहीं है। और दूसरी ये बात है, आप ये देखें, आप जर्नलिस्ट हैं, आप वज़ीर आला को जाते हैं कि जनाब हम जर्नलिस्ट हैं तो हमारी कलोनी का अलहदा होना चाहिए, तो वज़ीर आला आपको तो कलोनी का अलहदा बना के दे देता है। वोकल हैं, वो कहते हैं अपना वज़ीर कानून से कि जनाब हम वोकल हैं तो हमें जनाब ये इतना फंड दे दीजिए, हमने अपनी कलोनी बनानी है। वर्कर के लिए कोई बात नहीं करता। वर्कर भी एक वो क्लास है जिसने मुल्क के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार दी है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि ये जो वर्कर है, वर्करों के लिए जिस तरह डॉक्टर सईला साहब ने बताया कि देखें कि दूसरे मुल्क में जो इस तरह वर्करों के साथ हो रहा है। अब इस वक्त इशू जो है वर्कर का यही है कि उसके पास खाने का जो है एक रोटी के घर में कोई उसका नहीं है, रिज़्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात रहायश का जो इशू है। तो मैं इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायद बैठे हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, क्योंकि हमने अपने कायद को गुजारिश करनी है, उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अभी जो गवर्नमेंट बनी है इसमें वर्करों का जो है उनको वो देखा जाए, उनके लिए कोई ऐसा रहायशी मनसूबा बनाया जाए कि रहायशी मनसूबा में ये नहीं कह रहा कि खाली मुस्लिम नून के लिए हो। जिस तरह आप पंजाब असम्बली के अंदर वोट की तादाद में मखसूस सीटें होती हैं ख़वातीन की, इसी तरह ही आप वर्करों का कोटा भी रख सकते हैं। आप उनको वर्करों को असम्बली के अंदर भी भेज सकते हैं। आप देखिए सियासत जो है वो सरमाएदारों की बन गई है। अब वो वर्कर जो नजरियाती है, जो मुल्क के लिए खिदमत कर रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो अगर एक लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए आप जो है मखसूस कोटा रख सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वर्कर के लिए भी असम्बलियों के अंदर एक कोटा मखसूस होना चाहिए वोट बेस के ऊपर। वो जो पार्टी जितना वोट ले उसी हिसाब से वर्कर की क्लास भी आम वर्कर भी जो है वो क्लास में वो जा सके। आप ख्वातीन की 33 रख सकते हैं, तो ऐसे वर्कर जैसे सेनेट में चले जाते हैं उनके लिए मजीद भी यहाँ पर तजावीज़ पर बात करेंगे, कुछ और इशूज़ हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नज़ीर, सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई है, लेकिन इस हुकूमत बनने के बाद अभी तक ऐवान वज़ीर आला में वो खिड़की नहीं खुली जिसमें से कारकुन अंदर पर्ची भेज के किसी तरीके से अंदर रसी हासिल कर सकते हैं। रमज़ान निगहबान पैकेज जो आया वो भी उसका भी मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो वोट मांगने चाहते थे, जब उनसे लोग आटा मांगने के लिए और मदद मांगने के लिए आए हैं, तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन उसमें भी कहीं पर नहीं था। थाने कचहरी आपने जाना है तो थाने कचहरी जाएंगे तो वहाँ पर आप मलक वहीद का इंजाम याद रखिए कि अगर किसी ट्रेनी एसआई के साथ किसी वर्कर की कोई तू तड़ाक हो गई, कुछ हो गया, तो उसके बाद वज़ीर आला ने माफ़ी उस ट्रेनी एसआई से मांगनी है, अपने वर्कर को इज़्ज़त नहीं देनी। बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल है। बहरहाल एक चीज़ का मार्जिन है कि अभी महीना सवा महीना हुआ, अभी बड़ी बात नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद ज़िमनी इंतखाब जो है वो सर पर आ गए हैं। और जब आप कारकुन को इज़्ज़त नहीं देंगे, और इस वक्त ठीक है आप 5 साल हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के जरिए कर सकते हैं, लेकिन कोई भी थानेदार आपके लिए जाके घरों से वोटर को निकाल के नहीं लाएगा, वो आपका वर्कर ही लेके आएगा। ये तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त, ख़ासतौर पर जब हम लाहौर के इंतखाबी नताइज को देखते हैं। डॉक्टर सईद अली साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मियाँ हबीब भी मौजूद हैं, तौसीफ शाह साहब भी मौजूद हैं। तो लाहौर के इंतखाबी नताइज, हमज़ा शहबाज शरीफ का हल्का, सईद अली साहब गौर कीजिएगा, हमज़ा शहबाज शरीफ का हल्का आलिया हमज़ा उनके मुकाबले पे, और वो हल्का जो हमज़ा शहबाज का नाकाबिल शिकस्त समझा जाता है, नाकाबिल शिकस्त, वहाँ से, और आलिया हमज़ा वहाँ पे एक दिन कंपेन नहीं कर सकी। मुझे उनका एक झंडा नज़र नहीं आया, एक बैनर नज़र नहीं आया, एक पोस्टर नज़र नहीं आया, उनका कोई बंदा कंपेन करता नज़र नहीं आया। मैं जब वहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए गया
तो आपको पता है वोटों का फर्क क्या था, 5,000 का, 5,000 से। तो अगर आप वर्कर को इज्जत नहीं देंगे तो कहाँ खड़े होंगे, किस तरह निकाल के लाएगा आपका वर्कर वोटर को? अच्छा देखिए वली साहब, ये जो पाकिस्तान की तारीख में कई बार हुआ है, भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ, 2008 में हुआ कि जो हमारा इलेक्शन था उसमें लोग वोट डाल गए थे काफ लीग के ख़िलाफ़। उससे पहले बहुत 9 पार्टीज थी, लोग भुट्टो को वोट डाल गए थे। तो जो सियासी मैकेनिज़्म है ना वोट डालने का, वो एक अजीब व गरीब है। एक तो ये है कि लोगों के वोट को आप गेज करते हैं हमेशा इलेक्शन के बाद, उससे पहले अंदाजे गलत भी साबित होते हैं। सही है। इस दफ़ा जो हुआ है आपने देखा है कि लोगों ने जो वोट दिया है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट दिया है और एंटी PDM वोट दिया है। जो 16 साल की हुकूमत थी, 16 महीने की हुकूमत, उससे मुसीबत हुई। और दूसरा ये कि आप देखें कि इलेक्शन के लिए 20-21 दिन थे और कोई प्रॉपर कैंपेन नहीं चली थी। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन में सारे ना कोई जलसा था ना कोई जुलूस था, छोटे छोटे। आप लोगों के PMLN की तो किसी हद तक थी, किसी हद PTI तक की बिल्कुल नहीं थी। चलो उसी को मान लेते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसके बावजूद उन्होंने वोट उसके बाद वोट लिया क्योंकि उनका वर्कर निकल आया। आपका मैं जो चीज यहाँ पे निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि अगर वर्कर नहीं, मियां हबीब साहब, अगर वर्कर नहीं निकलेगा, वर्कर वोटर को नहीं निकालेगा तो आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे? वर्कर तो डिसअपॉइंटेड था ना जी, वो तो डिसअपॉइंट था, वर्कर तो डिसअपॉइंट था। तो नहीं तो ये 1-2 महीने में अभी आप क्या समझते हैं उसकी कोई नई रूप फूंक दी गई है वर्कर्स में? तो ज़्यादा डिसपॉइंट हुआ है, ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, ये बात ठीक है इनकी। अच्छा, लेकिन मैं एक आपको बताऊँ, आप किसी जो है ना वो खुशफहमी में वर्कर्स को मुब्तला भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कंप्लाइंस करने वाले बंदे हैं। वो उन्होंने वर्कर्स के सर पर हुकूमत नहीं उन्हें ना मिली, ना ही उन्होंने करनी है। वो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी उनके ताबे हैं और उन्हीं के जरिए हुकूमत भी चलनी है। वर्कर्स की जरूरत फिलहाल नहीं है, लिहाजा जो है ना खुशफहमी नवाज शरीफ को तो करना चाहिए। नहीं, वो तो मैं आपको बताऊं, ठीक हो सकता है कि पंजाब में जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई इम्प्लीमेंट करवा लें मरियम के ज़रिए और पंजाब में कुछ सूरत हाल हो जाए। मियाँ शहबाज शरीफ के पास ना वक्त है और ना ही जो है वो उनका टेम्परामेंट भी नहीं है, उनके पास वक्त भी नहीं है। वो जितने चैलेंजेस हैं उनके पास, उन्होंने वाकई नहीं कर पाना, वो सही है, ना ही उनका मजाज भी नहीं है। मैं थोड़ी गुजारिश करूँ, देखें आपको मैंने पहले ही बात की कि ये ना पार्टियों के एक अरूज ज़वाल की कहानी होती है। वक्त के साथ साथ नवाज शरीफ साहब के अंदर आज से 30 साल पहले वाला एक्टिविटी नहीं कर सकते वो। देखें 2013 के अंदर उन्होंने 105 जलसे किए थे और उसके मुकाबले इमरान खान साहब ने 80 किए थे, हालांकि वो बीमार थे वो। तो 10, 12, 15 साल में चीज़ें बदल गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो नई लीडरशिप आई है अब, जैसे मरीम साहब आई हैं और नौजवान लोग आए हैं, उन्हें अब नवाज शरीफ साहब की जब जगह लेनी है तो उनकी रवायात को, ट्रेडिशन को और प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप ये समझें कि नवाज शरीफ साहब आगे बैठ जाएंगे 8 बजे वर्कर्स से मिलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, उनकी सेहत भी इजाज़त देती नहीं है। और ये जो आपने 11-12 बजे आते थे, 9-8 बजे तो आते भी नहीं। अब आपने अभी बात की थी खुली शहरी की, मैं आपको याद करा देता हूँ। वैसे एक यानी लाइट मूड में वहाँ पे रियाज महमूद साहब बैठते थे। जब 12 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए तो हम भी उनके साथ चले गए। आप यकीन करें बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ वहाँ पे। जब मारवी वालों ने वहाँ धक्के धुक्के मारे, छिपड़े मारी, तो ख्वाजा रियाज महमूद से कहा, उन्होंने कहा हाँ भाई, उन्होंने कहा जी मैं तो 5 साल नवाज शरीफ समझाते रहे हैं कि ना करा है काम। यकीन करें हमारे सामने हुआ ये, और उन्होंने कहा ठीक है जी लिखो, जाओ, उनसे लिखवाया चले गए। तो बात ये है ख्वाजा रियाज महमूद जो हैं गोलमंडी से उनका जी, मेयर भी रहे हैं, लाहौर के मेयर रहे हैं, लाहौर के मेयर भी, और जो है और माशाल्लाह इस वक्त बकायदे हयात हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी भी मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ लोग आए। कुछ अच्छा मैं एक और बात करते हैं वली साहब, बीमार काफ़ी थे निजाम साहब, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने वर्कर्स की बात की ना, देखें एक वो लोग हैं जो वर्कर शरीफ लोग, डेडिकेटेड, जिस तरह आप नाम लिया, और दोस्त बैठे हैं हमारे और तौसीफ शाह बैठे हैं। एक वो लोग थे जिन्होंने मैक्सिमम फ़ायदा उठाया नवाज शरीफ से वर्कर की आड़ में। वो भी एक बहुत बड़ी फौज है, वो कम नहीं है, हज़ारों सैकड़ों में है, जो साइकिल से अरबपति हो गए, जिनमें आपने अभी नाम लिया, उनका दोस्त का नाम लिया आपने। तो इस तरह बहुत जिन्होंने अपने 5-5 बेटे भर्ती करा लिए, करोड़पति बन गए, प्लॉट ले लिए, ज़मीनें ले ली, LDA के प्लॉट अलॉट करा लिए। तो ये सारा कुछ इन वर्कर्स ने भी किया है, सही है। लेकिन उसमें जो असल वर्कर्स थे, जो शरीफ लोग थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनका हाथ नहीं थामा गया। मैं जो अभी आपने बात की ना हमजा साहब के हल्के की, तो देखिए मैं बल्कि हमजा साहब की बात ही करने लगा था, आपसे यही सवाल करने लगा था कि एक वक्त था कि मुस्लिम लीग नून में ये समझाया जाता था कि नवाज शरीफ अपनी जगह पर मसरूफ़ हैं, शहबाज शरीफ अपनी जगह पर मसरूफ़ हैं, तो कारकुनों के लिए हमजा शहबाज मौजूद हैं। लेकिन जब वो खुद वज़ीर आला बने, मैंने किसी वर्कर को अकोमोडेट होते हुए नहीं देखा, इज्जत मिलते हुए नहीं देखी उनसे, और उसके बाद मेरा ख्याल खुद भी वो अब मंजर से गायब हैं। देखिए ना, जब भाई पहली तो ये बात है, उनको टाइम भी बहुत कम मिला आपके सामने, तो उस वक्त जो हालात थे
तो आप बात कर रहे थे कि इलेक्शन जो है हल्के की बात कर हल्के की बात कर रहे थे मामला। देखिए मैं कह रहा था 5000 जब- वोटों से जब- आलिया हमजा ने कैंपेन तक नहीं की, नजर नहीं आई, तो वो तो उड़ा के बड़ा रख देती है वो अलार्मिंग campaign। अलार्मिंग साइन है। हाँ, नहीं, देखें उड़ा के रख देती है अगर वो तो। अगर आप उन दिनों में देखें जो अपना डॉक्टर साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की है कि एक तो जो था वो जो टाइम था हमारी पार्टी की बदकिस्मती है, टिकटों का फैसला जो है वो चांद रात को करते हैं। हाँ जी। दिन बहुत कम मिले लोगों को ना जी अपना अपनी कंपनी हमजा को चलाने के के लिए। तो पता था सबको। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमारे हर बंदे के माइंडसेट में था कि जी हम जीते हुए हैं। वर्कर जो हमारा जो अच्छा, वो इस तरह सख्त मुकाबला गल हो गई। कर रहे थे। स्पेशली गल जो हो अंदरूनी गई शहर का जो गल हो गई था, स्पेशली जो अंदरूनी शहर का वर्कर जो था, आपको पता है उनका एक मजाज है, तो ये था कि जनाब बड़े आराम से हम जीते हो कि ऐसा मसला ही कोई नहीं है। तो वो बड़े इजी वे में उन्होंने रहा मामला, जो नहीं वो रहा। और अगर आप देखें पीटीआई का वोट कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। अगर आप पूरे उसका वोट देखें तो मुस्लिम नून का वोट बढ़ा है, पीटीआई का वोट कम हुआ है। तो आप ये बात नहीं है कि मुस्लिम नून का वर्कर इलेक्शन में नहीं 1 लाख से निकला। ऊपर वोट मेरा नहीं ख्याल के उस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले में कभी सारी जिंदगी नहीं लिखी। ज़मान नहीं, नसीब ये हो, मजमूई नहीं, मुल्क की बात कर रहे हैं। मैं मुजमी बात बाकी लोग मुकाबला कर रहे नहीं, हो मैं तो- मुजमी बात कर रहा हूं, मैं मुजमी बात मजमूई कर रहा मुल्क हूं, की बात कर रहे मैं मुजमी बात कर रहा हूं। अगर आप उसमें देखें तो हल्के उसमें में मैं कह रहा हूं alarming कि है। जी हाँ। वो मामला हुआ है। तो वर्कर जो है हमारा वो मौजूद था, उन्होंने वोट भी डाले और अल्हम्दुलिल्लाह हमजा शबाशी जो है अब वो निकलेंगे, काम जो इस है- वक्त निकलेंगे बिल्कुल वर्कर। निकलेंगे जी, ज़िमनी जमनी इलेक्शन में निकलेंगे अपने जज्बे के साथ, अपने कायद के मोहब्बत के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमजा शबाज शरीफ साहब ने उस हल्के में जो है डिलीवर किया है, लोगों के मसाइल हल किए हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया है, वहाँ पे कॉलेज बनाया है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है, वहाँ पे पार्क्स लगाया है। और सबसे बड़ी बात, हर एक बंदे के पास उनका नंबर है और डायरेक्ट टेलीफोन करते हैं हमजा शबाज शरीफ को और फौरन उनकी बात हो जाती है। तो जो मोहब्बत का रिश्ता हमजा शबाज शरीफ साथ लोगों के साथ मौजूद है वो आज भी शाह कायम जी है, ये चाहे कोई बताइएगा भी कि हो। क्या तहरीक इंसाफ का वर्कर मायूस हो गया है, वो नहीं निकलेगा? सर देखिए हम तो ये मैं तो ये कह नहीं रहा कि तरीके इंसाफ का जो है, लेकिन उनके पास है क्या? उनके पास 9 मई है, उनके पास क्या है? वली साहब, मैं एक कोई और बात- उनके पास जुल्म का कोई बदला है। अमीर क्या है? अमीर उसके क्या है? बाद जुल्म का बदला नहीं, है। जुल्म- शाह नहीं, साहब, नहीं। इलेक्शन में भी जनरल अब इलेक्शन में मुझे भी ये यही बताए था। ना कि एक बंदा पहले कत्ल करे और उसके बाद कहे जनाब मेरे साथ जुल्म हुआ है। अच्छा सर, मैं एक वली साहब अब बात ये कर है रहा कि हूं। बात ये है कि उनके पास है क्या चीज? नहीं, वली साहब, हमारी क़यादत के पास अभी इस आपने- वक्त जो है एक नजरिया है मुल्क को निकालने की, एक उनके पास टीम मौजूद है, एक उनके जो है ज़हन के अंदर जो मिशन है पाकिस्तान को बचाने का, वो एक लोगों को एक होप है, लोगों को उम्मीद नहीं पता है। इस चीज़ लोगों को इस वक्त उम्मीद अगर होप है तो वो मुस्लिम नून की क़यादत के साथ है, पीटी के पास नहीं है। पीटीआई शाह के जी, पास सिर्फ लोगों एक को- अदाकारी शाह है, जी, वो लोगों अदाकारी को कर ना- सकते हैं, अदाकारी के जरिए लोगों को वोट शाह जी, कायल इस कर वक्त सकते इस हैं। वक्त नहीं, पीटीआई को बंदा नहीं है यहाँ पर, एक वो मैं- अच्छी एक- तरह एक- आपको एक नुकता, सिर्फ एक एक बात है कि नुकता, इस एक वक्त नुकता। लोगों को रोटी रोजी का लाले सर, पड़े मैं हुए हैं। सिर्फ एक लोगों को नुकता- जो है ना- तो काम हो रहा है, मैं- महंगाई पे मेरे- भी काम हो मेरे- रहा है, लेकिन उसको आप आवाम तक पहुंचाएंगे सर, मेरे कैसे? भाई ने बात की बड़ी अहम की। देखें, इस मुल्क में ना एक अजीब रिवाज आ गया है, क्या? अब डेवलपमेंट के ऊपर कोई वोट देते नहीं है। हाँ, अब कारकर्दगी अब मुझे पे, बताएं कि डेवलपमेंट पे वोट केपी नहीं है। में 2013 से आज तक हाँ आप वहाँ खुद जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, वहाँ चले जाएं ज़रा, उसको कंपेयर कर लें पंजाब से या इवन कराची से, बुरी हालत है। नहीं तो आप पंजाब को देख लें। लेकिन मैं वहाँ वोट देखें 13 से 24 तक के, पहले 30 सीटें थी, फिर 35 हुई, अब 90 हो गई। यानी लोग कारकर्दगी पे, काम के ऊपर तो वोट बयानिए पे दें। वोट है, बयानिए अब पे जो ये वोट है। फरमा रहे हैं लाहौर में बेताशा काम किए पीएमएलएन ने, जी हाँ, लेकिन वोट जब दिए हैं तो हैरान कौन वोट हुए। तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत भी है, और वो ज़रूरत वही है जिसका आपने भी इजहार किया और तौसीफ शाह ने भी किया है कि वर्कर्स को मोटिवेट करना है, तंजीम साजी करनी है, दरवाजे खोलने हैं और पुश करना है, फिर ये जीतेंगे। असल बात है। मैं तौसीफ शाह साहब एक बात आपको बताऊं, अगर पंजाब ने वोट का फैसला परफॉर्मेंस पे और काम पे करना होता फिर तो तो 99 उस्मान बुज़दार की वजारत आला के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से खत्म होगी। बिल्कुल। मैं आपको बड़े यकीन से बता रहा हूँ, लाहौर जिस तरह कचरा कंडी बना, जिस तरह वहाँ पर ईवान Corruption वज़ीर हुई आला जिस के अंदर तरह, जी। मंडियाँ लगी, बाकायदा मंडियाँ लगी, डिप्टी कमिश्नर, जेलर, फूड इंस्पेक्टर, कौन सी चीज़ नहीं। तो सर कोई आप कुछ कहा आपने, उन्होंने हिला के रख दिया। लाहौर से आपका डिफेंस सारा उड़ा के लेके वो ले चले गए सर, हैं। ये मुझे नहीं 5 पता ये सीटें- ओन चौधरी कैसे जीत गए हैं, मैं वाकई अच्छा, नहीं उसकी जानता। मैं वैसे वजह बताता हूँ, ओन चौधरी की जीतने की 2 वजह हैं। एक तो ये है कि उसकी अपनी बरादरी का बहुत वोट है उस इलाके में, जीवन आना से लेकर मुल्तान रोड तक 30-35 हज़ार गुजर वोट है, जिसे उसने यूनाइट रखा है अपने साथ, और वो उसमें एक्टिव रहा है हमेशा, वो भी उसकी फैमिली भी। एक वजह ये थी। दूसरी वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि उस हल्के से मैं हूँ, कि जो वर्कर्स थे ना हमारे, ये बड़ा सवाल है वैसे लोगों के हाँ, और नहीं, एक और दूसरी बात है कि पीएमएलएन के जो वर्कर्स थे इस इलाके के, उन्होंने ओन चौधरी को ओन कर लिया था और वो साथ चलते रहे हैं, क्योंकि ओन चौधरी जरा यानी Down to earth अर्थ है, friendly है। हाँ, एग्जैक्टली। जहाँ पे वो गया ना, लोगों ने उसको ओन कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि ओन चौधरी को सपोर्ट मिली है। सही है। चलिए ऐसा प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ जा रहे हैं। तौसीफ शाह साहब, वर्कर्स के लिए क्या होना चाहिए इस वक्त? अपनी पार्टी को
क्या पैगाम देंगे वर्कर्स की तरफ से? जी देखिए जी, अभी वर्कर जो है वो अपने कायद की तरफ देख रहा है, हाँ, मियां अभी वो नवाज कह रहे शरीफ साहब की हुकूमत तरफ बन देख रही रहा है, है, अभी मियां वक्त है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रहा है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं। तो मेरी तो कायदीन से यही गुजारिश है कि जो वर्कर जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी की है, और वर्कर जो है ये मुस्लिम नून के फाउंडर हैं, हम फाउंडर हैं मुस्लिम नून के। जब मुशर्रफ का दौर था तो जितने भी एमपी हैं मेरे सारे भाग गए थे, तो हम लोग थे जो अपना पार्टी का परचम उठाए रखे थे। तो हम चाहते हैं कि मुस्लिम नून के वर्कर को जो है वो जो पहले इज्जत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में दी जाती थी वो दी जाए। मुस्लिम नून का वर्कर काम करना चाहता है, वो भी डिलीवर करना चाहता है, वो चाहता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी क़यादत जो है इसके ऊपर जो है एक अच्छा वो रिस्पॉन्स देगी, और पार्टी के कारकुनों को जो क्या है होना क्या चाहिए, क्या होना क्या चाहिए प्रैक्टिकली? देखिए प्रैक्टिकल में बता, देखिए अब पॉलिटिकल वर्कर जो है वो 3 किस्म का पॉलिटिकल वर्कर है। एक वर्कर वो है जो ये कोशिश करता है कि मेरी पॉलिटिकल प्रमोशन हो, ठीक है जी, वो हो सकता है चेयरमैन भी हो सकता है, काउंसलर भी हो सकता है, किसी जगह भी उसकी जिम्मेदारी लगा सकते हैं। एक पॉलिटिकल वर्कर वो होता है जो पार्टी की क़यादत के साथ मोहब्बत करता है और बेलौस चलता फिरता है उनके साथ है। और उन वर्कर का क्या है, उन वर्कर के बच्चे जो हैं वो अब जवान हो गए हैं, वो खुद जो है वो डॉक्टर सैयद साहब ने बताया कि वो जहाँ वो बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया में नहीं रहे, अब उनकी जो औलादें हैं वो जो हैं वो जवान हो गई हैं, वो आपकी तरफ देख रही हैं कि हमारे जो वालिदैन थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो पार्टी के वो कर रहे थे, तो हम कहाँ पे खड़े हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो ख़ानदान जो है उनके लिए कैसा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया जाए, सेल बनाया जाए पार्टी के अंदर, और उनके लिए स्पेशल जो है उनको जो है वो इनिशिएटिव दिया जाए, और उनके जो इशू हैं घरेलू या फैमिली के जो उनके रोज़गार के इशू हैं उनको हल किया जाए। सही, ये हुकूमत जो इस पे फौरी तौर पे कोई जो है ना देखना चाहिए। मियां हबीब साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स का, खासतौर पे जब सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया ने डायरेक्ट एक्सेस कर दी और वो लोग सामने आ गए जो कि अपने आप को इस तरह पहले तो दरियाँ बिछा के जलसों में जाके खुद को जाहिर करते थे, अब वो सोशल मीडिया पे जाहिर करते हैं। ऐसे में एक रियल ग्राउंड के मारे खाने वाले, कुर्बानियाँ देने वाले वर्कर की कितनी गुंजाइश रह गई है? पॉलिटिकल वर्कर से मेरा हमेशा गुंजाइश है, सिस्टम कोई भी हो, सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हो जाए या उसमें जलसे करवाने वाला हो या उसमें इश्तिहार लगाने वाला हो, वर्कर्स जिस तरह तब्दीली आई है ना उसी तरह वर्कर्स में भी तब्दीली है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप जमहूरियत को मुस्तहकम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ को मजबूत करना होगा, आपको पॉलिटिकल वर्कर पर इत्मीनान करना होगा और पॉलिटिकल वर्कर्स के ज़रिए हुकूमत को चलाना होगा, फिर तो आप जाके पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम। ये आपने बड़ी अहम बात की, हुकूमत को सियासी लोगों के जरिए हर लेवल पे सियासी लोगों से चलाया जाए, सियासी लोगों के जरिए से चलाया जाए, तो फिर तो आप पाकिस्तान में जो है जमहूरियत मजबूत कर सकते हैं और सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। वरना जो है वो इसी तरह का चल चलाओ ही रहेगा, तो वो तो चल रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जानबूझकर पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन नहीं होने दिया जा रहा। ये वर्कर्स को जो एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम, जब शुरू में सईद इलाही साहब ने बात की कि ये बात तंजीम से शुरू होती है, पार्टी की तंजीमें ही मौजूद नहीं। यार नजम, हमने खुद देखा गुलाम आदर भाई को प्राइमरी यूनिट कायम थे, हमने अपनी आंखों से देखे हुए प्राइमरी यूनिट, और वो बहुत छोटे से लेवल पे थे प्राइमरी यूनिट, फिर वार्ड की सतह पर तंजीम थी, फिर उसके बाद तहसील थी, जिला था। अब तो हमें कहीं अब तो मरकजी तंजीम नहीं कहीं नजर आती। तो अब हमें बड़े अरसे तक यही नहीं पता चलता था कि इनकी पार्टी का सूबाई सदर कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, नायब, पता ही नहीं चलता कौन है। जो डॉक्टर साहब ने बात की बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आप तंजीमी और हुकूमती ओहदे अलहदा कर देंगे तो जो मियां साहब ने बात की है, फिर एक नर्सरी जो है पार्टी के अंदर लगेगी। जी हाँ, और लोग फैसिलिटेट होंगे उसके अंदर, अकोमोडेट होंगे उसके अंदर। वैसे तो बल्दियाती इंतखाबात भी इसका एक तरीका होते हैं जिसमें बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो ना सिर्फ अकोमोडेट होते हैं बल्कि बाख्तियार होते हैं, इज्जत भी लेते हैं, ओहदे भी लेते हैं, वसाइल भी लेते हैं, लोगों के मसाइल भी हल करते हैं। तो सईद इलाही साहब, आप ये अभी बात कर रहे थे ना कि पुराने वर्कर रिटायर हो गए, फलाने हो गए, अगली जो उनकी पौध है ना वो आपसे मेरे से बहुत इंटेलिजेंट है। सही है, उनको अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्सेस जिनके पास रोशनी है दिखाने के लिए, जो भी है, गाना बजाना जो भी है, अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है इस वक्त। इन्होंने गाना बजाना होना चाहिए आपकी नहीं नहीं, इसका इनको ये है कि खिड़की खोलने की बात कर रहे हैं ना। हाँ। अब खिड़की नहीं, गेट खोलना पड़ना है। सही है, गेट खोलेंगे, लोगों को गले से लगाएंगे, और जो ये बात कह रहे हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिकल वर्कर्स उनको बिठाएं वहां दफ्तरों में ताकि लोगों को गले मिले, उनके मसले हल करें और गेट खोल दें। यही कामयाबी का राज है। आने दें उनको, लोगों को गेट खोलें भाई, किसके लिए ऐवान बने हुए हैं?
लोगों ने जहां पहुंचाया है, वर्करों ने अपने लिए नहीं आना, लोगों के लिए आना है ना। नहीं वर्कर ने वहां लोगों ने पहुंचाया अपने ना। लोगों के मसले हल करने के लिए आना है, वो अपनी जात के लिए तो नहीं आ रहे, वो लोगों के मसले हल करने के लिए आ रहे प्रोग्राम करूंगा कि ये पॉलिटिकल वर्कर्स को बिठा दिया वहां पे और सर पे बिठा दिया और नहीं corruption कर सर पे रहे नहीं हैं। बिठाना, सर पे बिठाने की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ रीजनेबल लोग मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, पहले भी थे। वर्कर्स की एक्सेस करें, उनके जायज़ मुतालबात, उनकी इज़्ज़त व एहतराम लाजमी है। उसके बगैर कैसे चलाएंगे आप? वो क्या मांग रहे हैं वर्कर्स? इज़्ज़त नफ्स मांग रहे हैं कि अब आएँ, बिठाएं, बुलाएं, चाय पिलाएं, काम करें। और क्या कह रहे हैं वो आपसे? वर्कर मायूस हुआ है, पहले से इसलिए हुआ है ज्यादा ना। डिसअपॉइंट हुआ है। चूंकि बिल्कुल आखिर में मैं थोड़ा सा एक दो कमेंट कर चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है लाहौर में जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं सैयद इलाही साहब, इसमें मुस्लिम लीग नून कोई सीट चूंकि खाली उन्हीं की हुई है लूज भी कर सकती है? कर सकती है। देखिए ये मैं ऐसी आपको सूरत-ए-हाल है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ। कई सीटें मैं उनका मेंशन नहीं करना चाह रहा इस वक्त, जहाँ पे बड़ी मुश्किल से जीती है PMLN, और उसमें हमारे CM साहब की जो सीट थी MPA की, वो 1100 वोटों से जीते हैं, शहबाज शरीफ साहब। तो ये वो सीटें जहाँ पे बड़े खतरात मौजूद हैं और वहाँ पे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, गेट खोलने पड़ेंगे। गेट खोलने पड़ेंगे। मियां साहब, आप लाहौर की जो इलेक्शन है, ये भी बड़ी अहम बात इन्होंने की कि मुस्लिम लीग नून अगर कोई सीट लूज कर जाती है, अगर जो हुकूमत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तादाद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है दोनों जगह पे, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आपको क्या नजर आ रहा है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अगर देखना हुकूमत पहले ही जिनके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी इनको जो है फार्म 47 से जितवाया गया है, और ऐसी सूरत में अगर लाहौर से एक आध सीट का तो नहीं, अगर 2-4 सीटें या ज़्यादा सीटें हार जाती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि लोग, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये इलेक्शन इतना आसान इलेक्शन नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन बहुत टफ होगा। ये जनरल इलेक्शन से ज़्यादा टफ इलेक्शन है, खतरा मौजूद है। शाह जी नहीं सर, ये इसमें जीतोगे? सर इंशाल्लाह ताला, मैं मेरी बात सुन लें, इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है लाहौर की सारी सीटें जो वो जीतेगी। चलें, बात जो है 1100 सीटों वाली, वोटों वाली भी जी अल्हम्दुलिल्लाह जीतेगी। मैंने पहले कहा कि लोग पहले जेहन में ये माइंडसेट था कि हम जीते हुए हैं, हमारा वर्कर तरह उस तरह उसने वो मेहनत नहीं की, हमारा वोट मौजूद है, हमारा वोटर मौजूद है, हमारा वोट मौजूद है, तो 2/3 मेजोरिटी अब क्या जरूरत है आने की बात? हमारा वोट मौजूद है, सही है। हमारा वोट मौजूद है, इंशाल्लाह ताला वो जीतेगी। डॉक्टर सईद इलाही साहब, तौसीफ शाह साहब, मियां हबीब साहब, तमाम दोस्तों का शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और मैंने सिर्फ यही कहना है अपने हुक्मरानों से कि सियासी कारकुन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ख़ास तौर पे जब इलेक्शन आते हैं फिर आपको पता चलता है जो कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी आप हम एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए किसी तरह से जीत जाए, लेकिन जब तक वर्कर वोटर को नहीं लेके आएगा, वोट नहीं पड़ेंगे, फिर आप लाख दावे करते रहें, फिर नहीं आप जीतेंगे। और वर्कर को शूदर ना समझें, वो आपका दोस्त है, भाई है, वो आपकी बुनियाद है। बुनियाद को निकाल देंगे, धड़ाम से गिर जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।